हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 पार्ट 5। इस पार्ट के अंदर हम लास्ट जो आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, तीनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, तीनों ही क्वेश्चन लेंदी हैं, थोड़े कैलकुलेशन में भी और प्रोसेस में भी। तो ध्यान से देखते रहना बच्चों, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, सब कुछ ढंग से कवर करेंगे एंड वी आर गुड टू गो विद द चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी पार्ट। ठीक है, चलो तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and the base diameter of 24 cm। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर एक सॉलिड आयरन, क्या लोगे, सॉलिड आयरन पोल, तो एक सॉलिड आयरन पोल ले लेते हैं हम। ठीक है, और वो किस टाइप का होगा बच्चों? सॉलिड आयरन पोल सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, तो पहले हम सिलेंड्रिकल शेप रखते हैं सॉलिड आयरन पोल के, उसके डायमेंशन प्लेस करते हैं। तो ये अपना आयरन पोल है। ठीक है, डायमेंशन कैसा बच्चों? डायमेंशन है हाइट इज 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर इज 24। तो बेस डायमीटर कितना है बच्चों? 24। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है, surmounted by another cylinder which has surmounted by another cylinder which has a height of 60 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी है बच्चों? 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है, डायमीटर नहीं रेडियस, वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube iron has approximately 8 ग्राम of the mass। आपको इसका टोटल मास फाइंड करना है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है तो। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में मेरे पास में 2 सिलेंडर है ना, और मुझे अगर इसका मास फाइंड करना है तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी क्या मुझे वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, राइट? ओके, अगर मेरे पास में वॉल्यूम आ गया है तो वॉल्यूम का यूज करके बच्चों मैं क्या निकाल सकता हूं? मास निकाल सकता हूं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मास कितना है? 8 ग्राम क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है। तो अब अगर मैं इस फिगर को देखूं तो दोनों सिलेंडर है। ठीक है, इन दोनों सिलेंडर का मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों? वॉल्यूम। तो जैसे मैं वॉल्यूम फाइंड कर लूंगा देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम को मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला प्लेस करूंगा देन वी आर गुड टू गो। चलो स्टार्ट करें। तो देखो नेक्स्ट वाला क्या करना है मुझे? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो अब वॉल्यूम अगर सिलेंडर अगर मैं फाइंड करूंगा तो कैसे फाइंड करूंगा? फर्स्ट वाला कौन सा सिलेंडर फाइंड कर रहे हैं? फर्स्ट स्मॉल सिलेंडर का। चलो स्पेसिफिकली लिख भी देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, तो स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो सेम ही है, पाई स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब देखो पाई का आपको मेजरमेंट गिवन है क्वेश्चन में, हाँ 3.14, तो इट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। अब अगर मैं स्मॉल सिलेंडर की बात करूं तो 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है एज रेडियस, और 60 सेंटीमीटर क्या है बच्चों? हाइट। तो मैं वैल्यू प्लेस कर देता हूं, तो 8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब देखो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई बाय 60। क्लियर? अब आप क्या कर सकते हो? आप चाहो तो डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ जीरो। तो वी कैन राइट 31.4 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 6। इसका कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे you'll get 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब एज द फाइनल आंसर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लिया, अब मैं बड़े वाले या लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूं। तो जैसे दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे ऐड कर देंगे दोनों को। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ द लार्ज सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द लार्ज सिलेंडर, लार्ज सिलेंडर। देखो लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिलेंडर फॉर्मूला तो सेम ही यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा अपना पाई आर स्क्वायर एच, बट अब की बार रेडियस, पाई तो सेम ही है बट रेडियस और हाइट चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेडियस था वो कितना था? 24। इन द क्वेश्चन इट सेज दैट 24 इज द डायमीटर, देन रेडियस वुड बी 12। 12 फिगर आउट, इट इज 12 एंड द हाइट इज 220। तो प्लेस कर देते हैं। तो देखो वैल्यू प्लेस करेंगे तो हाइट इज 220 एंड द रेडियस इज 12। तो रेडियस कितना है अपना? 12, और 12 का स्क्वायर के लिए प्लेस करने के बाद इसको रखते हैं 220। तो ध्यान से देखना 3.14, 12 का स्क्वायर 140, 144 मल्टीप्लाई बाय 220। ठीक है, फिर से वही जीरो को अगर आप प्लेस करना चाहो तो ये 31.4 हो जाएगा, ये 144 एज इट इज है एंड देन 22। जैसे ही आप सब को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 99475.2 एज द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज सिलेंडर। जैसे दोनों का ऐड किया टोटल वॉल्यूम आ गया। तो अब देखो टोटल वॉल्यूम, टोटल
वॉल्यूम ऑफ पोल। तो पोल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करूंगा तो कैसे फाइंड करूंगा? ये रहा ऑलरेडी, इट वाज 12057.6, राइट, 12057.6 प्लस इसका वॉल्यूम कितना है? 99475.2, 99475.2। जैसे ही दोनों का सम अप करेंगे विल गेट 1111532.8 सेंटीमीटर क्यूब एज द टोटल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आ गया। अब आपको करना क्या बच्चों? आपको क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम। तो अगर मैं टोटल इसका कितना निकालूंगा मास, वो कैसे निकालूंगा? सो मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल कैसे निकालेंगे? देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, है ना। देन 11532 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने ग्राम होगा? मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं, तो फाइनली आएगा बच्चों अपने पास में 892262.4 ग्राम, जिसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 892.26 केजी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? तो इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और एक एक वैल्यू को ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है प्लेस करते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, फाइनल आंसर निकाल लोगे। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है बिकॉज यहाँ पे 3.14 इन्वॉल्व है। तो जहां जहां पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 मिलेगी वहां थोड़ी बहुत कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। वो आपको बस यही करना है, आपको बस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाना है। ध्यान रखना है कि आपको इन सिचुएशंस में जहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ा सा टफ हो जाएगा वहां आपको एरर नहीं जनरेट करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। A solid consists of a right circular cone। ध्यान से सुनो, क्या करना है बच्चों? एक राइट सर्कुलर कोन लेना है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द रेडियस 60 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना बच्चों? रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। ये किस पे स्टैंड कर रहा है? हेमिस्फेयर पे। ठीक है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस सेम है तो दैट मींस दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड। ठीक है, इज प्लेस्ड अपराइट इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसको हमने प्लेस किया किसमें? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में प्लेस कर दिया, सच दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ द वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। तो ये जो आपका ये है ना टॉय या जो कुछ भी शेप है, ये क्या किसको टच करता है बेटा? बॉटम को टच कर रहा है इसके। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड द हाइट इज 180। तो अब देखो ये टोटल हाइट कितनी है बच्चों? ये टोटल हाइट है 180 और इसका रेडियस किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर का रेडियस भी कितना है गिवन है? 60। तो रेडियस तो सबका सेम हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 120 है क्वेश्चन में गिवन और ये 60। कैसे? क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है 60। तो ध्यान से देखना 120 एंड 60 टोटल कितना हो गया? 180 और एग्जैक्ट वही आपको हाइट गिवन है किसके? सिलेंडर की। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम कितना लेफ्ट है किसके अंदर? वाटर के अंदर। वाटर का वॉल्यूम कितना लेफ्ट है किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। अगर आप इसको प्लेस करोगे सिलेंडर के अंदर, ठीक है, किसको? जो आपको शेप गिवन है, तो आप करोगे क्या? देखो, क्या मैं पहले ये जो मेरे को कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड गिवन है इसका शेप निकाल लूं या इसका वॉल्यूम निकाल लूं? इसका वॉल्यूम निकालने के बाद मैं वॉल्यूम निकालता हूं सिलेंडर का और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जितना डिफरेंस आएगा उतना ही वाटर बचेगा। ध्यान से देखो, जब मैं इसके अंदर इसको प्लेस कर रहा हूं तो जितना वाटर बाहर आ गया, क्या वो इतना स्पेस ही था जितना इसने ऑक्यूपाई किया? ठीक है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतने स्पेस पे वाटर नहीं होगा ना अब, तो वो वाटर तो बाहर आ जाएगा। तो जो जहां पर कौन ये जो शेप है आपका सिलेंडर और ये कोन और हेमिस्फीयर का जो शेप है, वो शेप जहां पर नहीं होगा क्या वहीं पे वाटर होगा? दैट मींस यहां पर वाटर होगा, है ना, यहां वाटर होगा और कुछ यहां वाटर होगा, है ना। तो आपको करना क्या है? सिलेंडर में से ये शेप, दोनों शेप माइनस कर लेनी है, गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो हमारा सॉलिड है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? देखो, उसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इन दोनों का सबमिशन होगा ना उसका वॉल्यूम। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो कैन आई टेक पाई स्क्वायर कॉमन? डेफिनेटली। तो आई टेक पाई स्क्वायर कॉमन एंड आई राइट इट एज
पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या बचा मेरे पास 1/3 पाई स्क्वायर तो कॉमन हो गया 1/3 h सो आई हैव रिटन 1/3 h प्लस इधर आ गया देखो पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया इधर से क्या बचा 2/3 r तो इट इज 2/3 r यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है बच्चों ध्यान से देखो क्या करना है पाई स्क्वायर कॉमन लेना है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से क्या बचा 1/3 h प्लस 2/3 r क्योंकि पाई स्क्वायर ही तो कॉमन लिया है ओके Can I also take 1/3 common? Definitely we can. So let's erase it from here and write it outside. तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो मैंने 1/3 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1h और 2r. ओके चलो तो पाई r स्क्वायर अपॉन 3 इधर से क्या है बच्चों इधर से है h प्लस 2r. क्लियर अब देखो ये वैल्यूज किसकी आ गई मेरे पास में ये आ गई है वैल्यूज किसकी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ठीक है अब देख रहा वैल्यू प्लेस करते जाते हैं पाई क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है आपकी बात की पाई क्या लेना है यहाँ पे भी गिवन नहीं है और यहाँ पर भी गिवन नहीं है तो प्लीज अपनी मर्जी से ले सकते हो तो टेकन 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है बच्चों 60/3 मल्टीप्लाई बाय 60 आर स्क्वायर है ना दो बार लिखना पड़ेगा एच हाइट कितना है 120 हाइट किसका है बच्चों सिलेंडर का सॉरी हाइट किसका है कोन का तो यहाँ पर जो अपन सॉलिड ले रहे हैं उसमें तो अपन हाइट कोन का लेंगे दैट इज 120 और मल्टीप्लाई बाय 2r तो 2 मल्टीप्लाई बाय r कितना है 60 सम अप करोगे तो कितना आ जाएगा इट्स 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस 120 240 ठीक है अब देखना क्या मैं इस 3 से इसको रिड्यूस कर सकता हूं बिल्कुल तो इट्स 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600 3 से इसको रिड्यूस करेंगे तो 8 3 24 तो 3 से रिड्यूस करेंगे तो 80 आ जाएगा तो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया समझ जाना कि इसको रिड्यूस करने के बाद ये वैल्यूज प्लेस करी है ना तो 3 को 240 से रिड्यूस किया वी गॉट 80 सो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है किसका वॉल्यूम मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं भी आप समझ जाओगे क्या 22/7 3600 मल्टीप्लाई बाय 80 ये मेरे पास में किसका आ गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों पाई r स्क्वायर h ठीक है पाई यहां पर भी 22/7 मल्टीप्लाई बाय r 60 है इसका भी मल्टीप्लाई बाय h कितना है बच्चों 180 इसका 180 है ना h अब देखो सो आई रिटन 22/7 मल्टीप्लाई बाय 60 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 180 ये एग्जैक्ट वैल्यूज है इसको मैं 60 स्क्वायर को 3600 लिख सकता हूं यहीं लिख देता हूं चलो इसको लिखते हैं 3600 तो आई रिटन 3600 हियर अब इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं वॉल्यूम माइनस कर दूंगा कौन सा ये वाला सॉलिड का तो क्या मुझे वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा कितना वाटर बचा है सो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट आउट वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट जितना वाटर बचा है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा इसका ठीक है चलो तो अब मैं दोनों की वैल्यू प्लेस कर देता हूं तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस ये था 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 80 ठीक है अब सुनना क्या मैं 22/7 3600 दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं तो इट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600 अब देखो जैसे मैंने दोनों में से कॉमन लिया इधर से बचा 180 इधर से बचा 80 तो इट इज 180 माइनस 80 जिसका सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों इसका सब्ट्रैक्शन 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है कोई प्रॉब्लम है समझ गए अब देखो अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करूं तो क्या मुझे समझ में आ गया दैट इट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है कोई कंफ्यूजन है बच्चों अब सोचो अगर ये 35 होता तो क्या आप इसको डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते थे है ना डायरेक्टली रिड्यूस करते तो कितना आ जाता 7 5 35 है ना और फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करते तो 110 आ जाता तो ये है कितना ध्यान से देखो 35 के बाद बचेगा कितना 1/7 को अगर आप ये 1/7 फ्रैक्शन है ना 1/7 फ्रैक्शन को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो आता है 14.28 ठीक है ये आता है चलो नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं हम डिवाइड ही कर लेते हैं छोड़ो
चलो डिवीजन स्टार्ट करें 7 का 35 से, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 5 35, 1 बचा। 1 को अगर अपन सॉल्व करें डेसिमल लगाएंगे ना 1 को सॉल्व करने के लिए, 1 0 10, 7 1 7, ठीक है समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कितना बचेगा 3, 7 4 28, तो अब रिटर्न 5.14, काफी है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। उसके बाद 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके 22 को मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो देखो मैं 11 छोड़ता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या बन जाएगा 10.28 बच्चों, है ना। और उसके बाद आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। याद करो मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी, वेरी गुड। तब मैं काम और करता हूं, चलो मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, किसी एक 100 से इसको मल्टीप्लाई करके इसके डेसिमल भी खत्म करते हैं, तो इट इज 1028 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बचेगा अपने पास में, एक 100 खत्म हो गया इससे मल्टीप्लाई करके, तो इट इज 1028 मल्टीप्लाई बाय 11। चलो 1028 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 102 इधर और 8 इधर, इन दोनों का सम अप करेंगे तो 102 प्लस 8 कितना हो जाएगा 110, 110 का 0 यहाँ पर और 11 यहाँ पर, ठीक है। तो चलो ऐड करते हैं 11308, कोई दिक्कत है बच्चों, वी गॉट 11308, तो फाइनल आया मेरे पास में 11308 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आया 1130800, सेंटीमीटर में ही है ना बच्चों सारी वैल्यूज, सेंटीमीटर में ही है, यस सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर में ही है, तो इट इज फाइनली सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास में वॉल्यूम बचा किसके अंदर, वाटर के अंदर, अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, क्या वॉल्यूम। तो अब जब मैं दोनों का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो फाइनली आई गेट 1130800 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रिक्वायर्ड व्हेनेवर वी आर प्लेसिंग a solid into the cylinder. The shape of the solid is like this, okay, which is kept inside the cylinder. So the volume which is we have left in the cylinder is we have calculated. Clear बच्चों, समझ गए? That's how we are doing the question whenever the question is asking this kind of a solution. अच्छा, आपको याद हो तो सिमिलर क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया है ना, एग्जाम्पल में भी सेम ही क्वेश्चन है, वहां भी हमने वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करी है, याद है 25.12 समथिंग आंसर आया था, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, A spherical glass vessel has a cylindrical neck. क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसका फिगर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। A cylindrical glass vessel has a spherical glass vessel has a cylindrical neck, ऐसा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज, डायमीटर मतलब ये पूरा जो पोर्शन है स्फेरिकल पार्ट का, इसका डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। इनसाइड मेजरमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा, तो इसका जो इनर मेजरमेंट है वही बताएगा कि इसका इनर वॉल्यूम है कितना, ठीक है, और जितना इनर वॉल्यूम होगा एग्जैक्ट उतना ही वाटर स्टोर करेगा, तो इसलिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है दैट शुड बी इनसाइड मेजरमेंट, ठीक है। तो जो मेजरमेंट आपको गिवन है वो इनसाइड मेजरमेंट होंगे एंड पाई आप लोगों 3.14। चलो वॉल्यूम निकालना है दोनों का, तो एक एक करके वॉल्यूम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो देखो स्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे निकालेंगे। तो अब 4/3 मैंने एज इट इज रखा, पाई की वैल्यू 3.14 प्लेस करनी, क्वेश्चन बोल रहा है एंड आर रेडियस, ध्यान से देखना क्या 8, यही चीज थोड़े से ध्यान रखने के लिए बच्चों, 8/5 आपका क्या है डायमीटर है ना। तो देखो जब मैं रेडियस फाइंड करूंगा तो मैं यहाँ पे भी आर स्क्वायर ही रख रहा हूँ, आर क्यूब भी रख रहा हूँ, मैं अब रेडियस फाइंड करता हूँ। तो देखो यहाँ रखते हैं रेडियस, रेडियस भी होता है डायमीटर बाय 2 हो जाएगी, और डायमीटर आपका कितना है 8.5। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसे वैल्यूज गिवन हो तो आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो ध्यान से देखो, इफ डायमीटर is 8.5 so we can write it as 17/2, clear। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, so that's how the radius becomes 17/4, कोई कंफ्यूजन है, that's how we figure out। तो अब ये आ जाएगा अपना 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 17/4, 17/4 एंड 17/4, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप था, तो स्फेयर का जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो 4/3 पाई आर क्यूब भी होता है, तो 4/3 पाई 3.14 आर क्यूब में 17/4, 17/4, 17/4, इस 4 से इस 4 को उड़ा देंगे और कुछ कट रहा नहीं है, तो मेरे को बस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालना है, दैट इज
321.39 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेप. ओके, अब मुझे किसका वॉल्यूम निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. क्यों? नेक का भी तो वॉल्यूम निकालना है. तो देखो टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है ना इसका, कितना वाटर इसके अंदर स्टोर है, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा प्लस जितना वॉल्यूम इस नेक का होगा. तो स्फेयर का तो निकाल चुके हैं, अब नेक का भी निकालते हैं. नेक इज द शेप ऑफ सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक. ठीक है, तो सिलेंड्रिकल नेक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों? वी आर राइटिंग पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, पाई कितना है? 3.14. क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है. और रेडियस कितना है इसका? देखो अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है तो इसका डायमीटर कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर. ठीक है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1. और हाइट कितनी है? 8. तो मैं प्लेस कर देता हूँ, रेडियस कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 8. ठीक है, समझ गए? पाई एज इट इज है, आर 1 है, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच है 8. ठीक है, चलो देखो, तो ये बन जाएगा 3.14. 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है और हाइट हो जाती है 8. ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल गेट? विल गेट 25.12 सेंटीमीटर क्यूब एज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक. अब आप जैसे ही दोनों का वॉल्यूम ऐड करोगे क्या फाइनल आंसर आ जाएगा? बस. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर. ठीक है, तो जितना वाटर स्टोर्ड है इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम किसका वॉल्यूम रखना है बच्चों? या वॉल्यूम रखना है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. ठीक है, तो अब क्या करना है अपन को? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. तो स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम कितना है बच्चों? स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम है 321.39 प्लस इसका वॉल्यूम कितना है? 25.12. जब दोनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 346.51. अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था? क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि चेक करो जो इस बच्चे ने वॉल्यूम फाइंड किया है, कितना फाइंड किया? 345. क्या ये वॉल्यूम करेक्ट है? अब आप देखो आपका वॉल्यूम कितना आया. आपने जब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड किया तो आंसर आया 346.51. डिफरेंस है ना 345. कितना डिफरेंस है? 1.51 का डिफरेंस है. और ये मेजरमेंट, ये डिफरेंस जो आ रहा है आपका, ये मेजरेबल डिफरेंस है. अगर बहुत डेसिमल में वैल्यूज आती हैं, जैसे 346.50 आता और 346.51 आपका आता, तो दैट्स ओके, वी कैन कंसिडर इट. बट अभी हम कंसिडर नहीं कर सकते कि 1.51 मेजरेबल डिस्टेंस है. तो ये जो डिफरेंस है वी कैन नॉट कंसिडर इट इज एज एन एक्यूरेट आंसर. तो जो आंसर क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इनएक्यूरेट. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये है. तो फाइनल आपको लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखना है? हेंस द वॉल्यूम गिवन बाय द चाइल्ड इज इनकरेक्ट. क्लियर? सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज बच्चों. एनसीईआरटी पूरा खत्म हो गया है इस चैप्टर का. अब आपको करना क्या है? आपको फोकस करना है पीवाईक्यूज पे. आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तो पीवाईक्यू खत्म करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करेंगे एंड देन द चैप्टर इज योर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.